हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का इंग्लिश स्पोकन इन 60 डेज़ की 58 क्लास में। तो आज हो चले हैं आपको एवरीवन 58 डेज़। और एवरीवन मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ आपको पता ही है ना, होली है आज। हैप्पी होली एवरीवन डियर स्टूडेंट। तो चलिए एवरीवन, मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कुछ कॉन्वर्सेशन। तो लेट्स बिगिन द क्लास। फटाफट से यहाँ देखेंगे हम 58 क्लास है आज हमारी। और मैंने भी होली बहुत अच्छे तरीके से मनाई है, ठीक है। आज भाई दूज है, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं ऑल ऑफ यू। चलिए एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कॉन्वर्सेशन। क्या कॉन्वर्सेशन? हाँ, एक नमिता विनीत का मतलब मेरे पास में मैसेज आया था कि मैम आपके मैसेज मेरे पास पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं ना। तो टेंशन ना लें एवरीवन, नमिता विनीत और दिगंबर सिंह और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मेरे पास मैसेज आते हैं एवरीवन, टेंशन ना लें बिल्कुल भी, ठीक है। सुमित कंबोज का भी आता है। चलिए एवरीवन स्टार्ट नाउ। देखिए इधर कॉन्वर्सेशन क्या होता है। कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना, है ना। और मैं क्या कर रही हूँ, आपसे कॉन्वर्सेशन ही कर रही हूँ, है ना। बस फ़र्क इतना है कि मैं कैमरे से बात करती हूँ और आप तक वो बातें पहुँच जाती हैं, बट हुआ क्या, वो भी कॉन्वर्सेशन ही है, ठीक है। हाँ, जब हम आसपास बैठ करके या फ़ोन पर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, यही बातचीत क्या कहलाती है, कॉन्वर्सेशन कहलाती है। अब देखिए फटाफट से मैं यहाँ पर आपको 3-4 कॉन्वर्सेशन पढ़ाऊंगी, इसके बाद में क्या करूँगी, आपको एक कॉन्वर्सेशन बनाने के लिए दूंगी एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक तो लिंडा नाम की लड़की है और एक जैन नाम का एक लड़का है, ठीक है। अब ये दोनों क्या बातें करते हैं आपको मैं वो समझाऊंगी, ध्यान से देखना, ठीक है। लिंडा क्या बोलती है, योर बुक बैग इज़ वेरी क्यूट। आपका बुक बैग है यानी कि बैग, ठीक है, बुक बैग इज़ वेरी क्यूट। आपका बुक बैग बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ना। जैन से बोलती है, ओके। अब जैन क्या कहता है, जैन थैंक यू, आई लाइक इट टू। मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू, ठीक है। माई मदर लाइक्स टू गिव मी क्यूट थिंग्स। मेरी माँ मुझको खरीद कर देती हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें मुझको खरीद के देती हैं, ओके। एक कॉन्वर्सेशन क्या हो रहा है, बातचीतें हो रही हैं, ठीक है। हाँ, आगे देखिए फटाफट से। लिंडा क्या बोलती है, माई मदर लाइक्स टू गिव मी क्यूट थिंग। हाँ, मेरी माँ भी मुझको अच्छी अच्छी चीज़ें ला करके देती है, ठीक है। आगे देखो फटाफट से। जैन क्या बोलता है, आई नो, मैं जानता हूँ, योर ड्रेस इज़ वेरी क्यूट। परंतु वो बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, परंतु आपकी ड्रेस बहुत ही क्यूट लग रही है ना। पहले उसने क्या बताया कि आपका बैग बहुत अच्छा लग रहा है, फिर उसने बोला आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। तो वो क्या बोलती है, देखो इधर फटाफट से, ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। लिंडा बोलती है, थैंक यू, आई लाइक इट। मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके एवरीवन। तो ये रहा छोटा सा बिल्कुल कॉन्वर्सेशन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। चलिए पसंद नहीं आया तो दोबारा पढ़ा देती हूँ, एक दूसरा वाला लेके आई हूँ आपके लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा, देखिए इधर फटाफट से। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको धुंधला भी दिख सकता है, परंतु कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आप ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। इधर देखिए फटाफट से। फिल नाम का एक लड़का है, क्या है, फिल नाम का एक लड़का है और वो अपनी डैडी जी से क्या बोलता है, देखना फटाफट से। फिल, आई एम ब्रोक का मतलब यह टूटना नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है कंगाल। क्या, कंगाल, कि मैं बहुत कंगाल हो गया हूँ पिताजी, मैं बहुत कंगाल हो गया हूँ, ठीक है। इधर देखो, आई एम ब्रोक डैड, कैन आई हैव सम मनी। क्या आप मुझे सम पैसे दे सकते हो, सम मनी दे सकते हो, कुछ पैसे दे सकते हो, है ना। आगे देखिए फटाफट से। डैड क्या बोलते हैं, उनके डैडी बोलते हैं, देखो इधर फटाफट, यू आर 70 ईयर्स ओल्ड। तुम 17 ईयर्स ओल्ड हो, है ना, 7 यानी कि 17 साल के हो। यू आर ओल्ड इनफ टू गेट पार्ट टाइम जॉब। आप इस लायक तो हो कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, है ना। यस, आगे देखो फिर क्या बोलते हैं, एंड अर्न योर पॉकेट मनी। और खुद के लिए पॉकेट मनी इतना तो कमा सकते हो कि खुद की पॉकेट मनी जमा कर सको, है ना। चलिए आगे देखो फटाफट से। फिल क्या बोलता है, फिर फिल बोलता है कि व्हाट, आई एम स्टिल ए स्टूडेंट। परंतु मैं अब तक तो एक स्टूडेंट ही हूँ ना। हाँ, आगे बोलो, आगे क्या बोलता है, आई डोंट हैव टाइम टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब, है ना। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम ही नहीं है पार्ट टाइम जॉब करने के लिए।
है ना। आगे देखो फिर क्या बोलते हैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। आगे देखो डैड क्या बोलते हैं, यू स्पेंड देयर आवर्स एवरी नाइट, आप रोजाना कुछ घंटे बर्बाद करते हो, जैसे बिताते हो। स्पेंड का मतलब बिताना, ठीक है। प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, आप कंप्यूटर में गेम्स खेलते हो। एंड वॉचिंग टीवी, आप टीवी वॉच करते हो रोजाना, है ना। और देखो इफ़ यू हैव टाइम टू वेस्ट डूइंग, आप रोजाना यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है। यू हैव टाइम टू अर्न मनी, तुम्हारे पास टाइम है फिर भी आप टाइम वेस्ट करते हो। और तुम टाइम वेस्ट करते हो कहाँ पर, कंप्यूटर गेम खेलते हो, टीवी देखते हो रोजाना, है ना। चलिए एवरीवन, इतना समझ में आया क्या। आगे देखो फटाफट से फिर क्या बोलता है, परंतु बट डैड, किंतु डैड आई डोंट वांट टू वर्क, परंतु मैं काम तो करना नहीं चाहता हूँ, है ना। परंतु मुझे काम करना अच्छा ही नहीं लगता है। आगे देखो डैड क्या बोलते हैं, हाँ डैड क्या बोलते हैं, देखो फटाफट से। एक बात बताओ मुझे, कहानी समझ में आ रही है क्या एवरीवन? नहीं आ रही है तो मुझे अभी बता दो बस, आ रही है तो यस लिख दिया करो बस, ठीक है। अब देखो डैड क्या बोलते हैं, यू आर जस्ट बीइंग लेजी, आप बहुत ज़्यादा लेजी हो, ठीक है। गेटिंग अ पार्ट टाइम जॉब विल बी ए गुड एक्सपीरियंस फॉर यू, आप अपनी एक्सपीरियंस से आप एक गुड जॉब कर सकते हो, है ना। परंतु फॉर यू इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे, कठिन मेहनत करोगे, है ना, तो अर्न मनी, पैसे कमा सकते हो। आगे देखो, यू विल बी मोर केयरफुल व्हेन यू स्पेंड इट, फिर आपको समझ में आएगा कि हम मेहनत करके किस तरीके से पैसे खर्च करते हैं, है ना। तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा पैसा खर्च करने का मतलब। तो आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, मतलब समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। और आप भी इस तरीके से बुक्स को रीडिंग किया करो, राइटिंग भी किया करो, ठीक है। आपने एक बुक पढ़ी, मान के चलो वो फैमिली के ऊपर थी, ठीक है, कि हमारे 3 तरह की फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, सिंगल फैमिली होती है। और उसके बारे में आप इंग्लिश में लिखिए, जितना भी भले ही गलत सलत कैसी भी लिखो, परंतु लिखने की आदत डालो, लिखने की, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। ओके एवरीवन, आगे देखिए फटाफट से। ये मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया आपको। ये आ गई आपका थर्ड कॉन्वर्सेशन। ये क्या है आपका थर्ड कॉन्वर्सेशन है, इधर देखेंगे फटाफट से एवरीवन। हाँ, ये क्या कह रहा है, स्टैन और पॉलिना, दो मतलब बॉयज या गर्ल्स, यहाँ पर देखो पढ़ के पता चलेगा, है ना, कौन है ये, लड़के हैं या लड़कियां हैं, स्टैन और पॉलिना। चलिए स्टैन क्या पूछ रहा है, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू आर ग्रो अप का मतलब होता है बड़ा होना, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, है ना। अब देखिए फटाफट से, आई वांट टू बी ए आर्टिस्ट, मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, है ना। आगे देखो स्टैन क्या बोलता है, व्हाट डू यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, तुम एक आर्टिस्ट क्यों बनना चाहती हो, है ना, कलाकार होता है आर्टिस्ट का मतलब, यस। पॉलिना क्या बोलती है, लड़की है पॉलिना, स्टैन लड़का है, ओके। अब पता चला, बिकॉज पॉलिना क्या बोलती है, मैं इसीलिए बनना चाहती हूँ, बिकॉज आई लाइक टू ड्रा एंड पेंट, मुझको ड्रा और पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए। एंड आई थिंक इट, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि वुड बी फन टू बी एन आर्टिस्ट, मुझको मज़ा आता है ना, आर्टिस्ट यानी कि पेंटिंग करने में मुझको फनी महसूस होता है, आनंद महसूस होता है। व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन डू यू ग्रो अप, और तुम बड़ा होकर के क्या बनना चाहते हो बताओ मुझे। तो इस तरीके से वो भी क्या बताती है, सुनो ध्यान से। स्टैन क्या बताता है, आई वॉन्ट टू बी ए प्रोफेशनल बास्केटबॉल, क्या कहता है वो, कि मैं एक प्रोफेशनल बास्केटबॉलर बनूंगा, ठीक है, हाँ, बास्केटबॉल प्लेयर। चलो आगे देखो, प्लेइंग बास्केटबॉल इज़ फन, मुझको बास्केटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा फनी महसूस होता है, अच्छा लगता है ना। आगे देखो पॉलिना क्या बोलती है, पॉलिना कहती है, व्हाट यू आर टू शॉर्ट, परंतु आप तो छोटे हो, है ना। और प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर्स आर वेरी टॉल, प्रोफेशनल बास्केटबॉल होते हैं ना, प्लेयर होते हैं ना, वो बहुत लंबे होते हैं, आप तो छोटे हो। अब देखो क्या स्टैन क्या जवाब देता है, ध्यान से सुनना आप। स्टैन कहता है, व्हेन आई एम ओल्डर, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब, आई विल बी ए टेलर, और मैं लंबा हो जाऊंगा उस टाइम पे, है ना। इफ़, यदि मैं अगर छोटा रह गया,
इफ़ आई एम टू शॉर्ट, यदि मैं रह भी जाता हूँ किसी भी हालत में, ठीक है, मे बी आई वुड बी बिकम ए आर्टिस्ट टू, मैं भी तुम्हारी तरह आर्टिस्ट बन जाऊँगा, दैट्स इट, है ना। टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। उसने कह दिया अगर मैं लंबा छोटा रह ही गया बाई चांस तो मैं भी आर्टिस्ट बन जाऊंगा तुम्हारी तरह। चलिए एवरीवन, एक कैसी लगी मुझे ये बताइए फटाफट से। और मैंने आपको तीनों रीडिंग करवा दिए हैं, ठीक है, और पढ़ना आपको कैसा लगता है मुझे ये भी बताना कमेंट सेक्शन में एवरीवन। तो आज की ये 3 कॉन्वर्सेशन मैंने जो आपको पढ़ाई है वो अच्छी लगी होंगी और इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा आपको, ठीक है। और कल भी हम ऐसे ही कॉन्वर्सेशन करेंगे, कॉन्वर्सेशन नहीं कुछ अलग चीज़, ठीक है। तो मिलना अगली वीडियो में। आपके लिए होमवर्क लेके आई हूँ, ये रहा आपके लिए यू वर्क है एवरीवन। तो इसको तुम मेरे लिए कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे, ठीक है। बनाना इसकी हिंदी अच्छे तरीके से और हिंदी को मेरे लिए लिख करके पोस्ट कर देना। चलिए एवरीवन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ एवरीवन। जय हिंद, जय हिंद, आई लव यू।